हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट का नाम है MAD 008 ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इसमें आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भूमंडलीय ताप। इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीय ताप। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये कौन सी गैसें हैं, जिससे 6 गैसें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले हम उन गैसों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी 6 गैसें जो भूमंडलीय ताप को बढ़ाती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फ्लोरोकार्बन PFC, मीथेन CH4, नाइट्रोड ऑक्साइड N2O, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 और लास्ट में देखेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF। ये जो 6 गैसें हैं ना, आप इनको अपने आंसर में ज़रूर लिखना। ठीक है, ये सब 6 गैसें मिलके क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। जो ये गैसें कैसे कहलाती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ये पृथ्वी के ताप को ठंडा करने का काम करती है, परंतु कारखानों प्रदूषण के ताप बढ़ रहा है, जिससे कि ये जो गैसें हैं असंतुलित हो जाती है और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 अधिक मात्रा में देने लगती है। इसी को हम कहते हैं भूमंडलीय ताप। इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखेंगे क्या क्या कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। फर्स्ट है प्रदूषण। देखिए, आज के समय में आप सभी लोग प्रदूषण से तो परिचित होंगे ही कि किस प्रकार से वायुमंडल का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, थल प्रदूषण हो, समुद्र का नाले, कारखानों या रसायनों से जो भी निकलने वाला प्रदूषण है, उससे हमारी जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। साथ ही साथ सेकंड देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसें सबसे अधिक संतुलन को बिगाड़ता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे ही ग्रीन हाउस गैसें जो हमने अभी 6 गैसें पढ़ी है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें कोई भी एक अत्यधिक हो जाती है तो वो क्या करती है, प्रकृति के संतुलन को अवश्य ही बिगाड़ेगी। तो चाहे वो कार्बन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, मीथेन की मात्रा बढ़ जाए, तो वो संतुलन को बिगाड़ने का काम करती है। थर्ड देखेंगे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। देखिए, आज का जो युग है वो औद्योगिकरण का युग है। इसमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओजोन परत में छेद। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी इट मीन्स हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, उसको रोकने का कारण करती है। पर ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ रही है, उससे क्या होता है, जो ओजोन परत है उसमें छेद हो जाता है और जो हानिकारक किरणें है वो पृथ्वी पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, जिससे कि बहुत सी तकलीफ़ें भी सहनी पड़ती हैं। औद्योगिकरण जैसे कि रासायनिक विषैले अपशिष्ट, प्लास्टिक और वे धुआं। देखिए, औद्योगिकरण से क्या होता है, उद्योगों को लगाया जाता है, फैक्ट्रीज़ लगाई जाती है। जब फैक्ट्रीज़ लगेगी तो वो क्या करेगी, रासायनिक पदार्थ बनाएगी। ठीक है, उससे निकलने वाला प्रदूषण जैसे चाहे वो गैस के रूप में हो, लिक्विड हो या ठोस हो, जो उसका अपशिष्ट होता है, विषैले पदार्थ हो गए, जिनको मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उनसे बहुत सी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा प्लास्टिक का कूड़ा होता है, इससे भी हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, उर्वरक व कीटनाशक। देखिए, मृदा को प्रदूषित करती है, चाहे वो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो एवं मीथेन का स्तर जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी प्रदूषित होती है। जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को अवश्य बढ़ाता है, क्योंकि संसाधनों की सीमित मात्रा है और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो संसाधनों का दोहन होता है, जिससे कि जो पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र है वो भी बिगड़ता है। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। भूमंडलीय ताप के परिणाम देखेंगे कि किस किस परिणामों को क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, मौसम
बदलाव, अत्यधिक सर्दी होना, गर्मी होना, भयंकर तूफान आना, चक्रवात आना, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर पिघलना। देखिए भूमंडलीय ताप का सबसे जो नेगेटिव प्रभाव तो यही है कि देखो आज के मौसम में कैसे बदलाव हो जाता है। आज जैसे जून है, जून के मौसम में अत्यधिक गर्मी हो जाना, कभी बारिश हो जाना, इस तरीके से जो ग्लेशियर्स है वो हमारे पिघलना, उससे जब वो पिघलती है तो जैसे नदियों में जो पानी की मात्रा होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, जिससे कि बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है, और जब वो कभी नहीं पिघलती तो सूखा पड़ जाता है। इस तरह की समस्याएं आप देखने को मिल सकती है भूमंडलीय ताप में। प्रजातियों का लुप्त होना, आज भी दिखेंगे कितनी लाखों प्रजाति है जो आज के समय में, वर्तमान समय में लुप्त होती जा रही है। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगी चिड़िया। जब हम स्कूल टाइम में थे ना, जब हम चिड़ियाओं को इतना देखते थे हमारे घर के सामने, बट आज का जो वर्तमान समय है उसमें हम बहुत ही रेयर चांस होगा कि हमें कहीं चिड़िया दिख जाए। इस तरीके की अनेकों प्रजातियां जो आज के समय में लुप्त होती जा रही है। ये है भूमंडलीय ताप का परिणाम। लास्ट में देखेंगे, और ओजोन परत का पतली होना व कमज़ोर, और इससे जो डायरेक्ट यूवी किरणें पड़ती है, ठीक है, उससे भी हमारे को त्वचा रोग होता है। बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट हमारे शरीर को लग रही है तो उससे हमें त्वचा रोग होएगा, कैंसर होएगा, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से हमने ये वीडियो कंप्लीट पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, और हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग किस कारणों से होती है, प्रदूषण हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इस सब तरीके से जनसंख्या वृद्धि, और अंत में हमने पढ़ा है भूमंडलीय ताप के परिणाम। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा अपना कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।